अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो है बकरा ईद की शॉपिंग की। तो इतनी शदीद गर्मी में जो भी हम ख़रीद कर लाए हैं थोड़ा बहुत उसको आपसे शेयर करते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग बकरा ईद को बड़ी ईद भी कहते हैं। तो वैसे ईद उल अज़हा तो कहा जाता है, यानी कुर्बानी की ईद, लेकिन इसको कुछ लोग बड़ी ईद के नाम से भी बुलाते हैं। तो खैर हमारे यहाँ तो इसको बकरा ईद ही बोलते हैं। तो खैर चलिए अभी आपको दिखाते हैं कपड़े। तो जो भी हम कपड़े लेकर आए हैं वो सब आप देख चुके हैं, यानी कि अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपने इन सारे कपड़ों को भी देखा होगा। तो लेकिन कौन सा कपड़ा किसका है ये आपको नहीं पता होगा। तो चलें, ये अमानत का कपड़ा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसको मैं लेना चाह रही थी लेकिन इसमें साइज़ नहीं था हमारा, यानी जो नंबर हम पहनते हैं वहाँ पर वो ख़त्म हो चुका था। तो इसको अमानत ने लिया और इसका बॉटम भी काफ़ी अच्छा है, ढीला ढाला है, कंफर्टेबल है। और इस बार थोड़ा सा मैंने अमानत के लिए एक साइज़ बड़ा भी लिया है। तो इसकी प्रिंटेड दुपट्टा है और अमानत ने इसको पहना था, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वैसे अमानत जो भी पहनती है माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लगती हैं। तो हम तो थोड़ा हेल्दी हो गए लेकिन अमानत अभी काफ़ी पतली दुबली हैं। तो जो लोग पतले दुबले होते हैं ना, वो कोई भी कपड़ा पहनते हैं ना तो उनके ऊपर अच्छा ही लगता है। तो ये वाला पहले अमानत ले रही थी लेकिन जब हमको साइज़ नहीं मिला उसमें तो अमानत ने बोला कि आप इसे ले लें। तो खैर काफ़ी जद्दोजहद किया मैंने, बहुत सारे मैंने ड्रेस पहन के नापे लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि इस बार सब ए लाइन का ऑप्शन था और मैं ए लाइन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने इसको ले लिया। तो इसके दामन में थोड़ा सा जो शलवार का कपड़ा है उसकी पट्टी दी गई है और ये इसका बॉटम है। तो ये भी ढीला ढाला मतलब बॉटम है, यानी कि ना प्लाज़ो इसको बोल सकते हैं ना ही पैंट इसको बोल सकते हैं। तो खैर दोनों ही सूट ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में हैं, तो दोनों सिमिलर ही हैं और ज़रा सा फ़र्क है। तो इस बार शॉप पे जो भी समर कलेक्शन आए हुए थे मुझे बेहद पसंद आए। हालांकि हम लोगों ने वाइट कलर में ही पसंद किया, तो अक्सर मैं वाइट कलर ही ढूंढती रहती हूँ। तो इस बार तो बिना ढूंढे ही अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। तो अच्छा, ईयरिंग जो होती है ना, जब इसको हम ख़रीदते हैं तो सबसे पहले मैचिंग करने में अमानत आगे आगे होती हैं, लेकिन जब अमानत को कहीं जाना होता है ना तो अमानत पहनती ही नहीं है। बस एक छोटा सा टॉप्स वो कान में डाली होती हैं और वही हर जगह पहन के जाती हैं। लेकिन जब ख़रीदना होता है ना तो मैं कितना भी मना करूं, लेकिन अमानत कहती नहीं मम्मा ईयरिंग तो मैचिंग की चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस बार मैंने नहीं ख़रीदा, यानी ईद में भी मैंने मैचिंग की ईयरिंग नहीं ख़रीदी थी और अभी भी मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि डब्लू की यही खासियत होती है कि अगर आपने एक ख़रीदा है ना तो सब पे मैच हो जाती है वो। तो ये है अमान का कुर्ता और इसको भी आपने देखा है। तो बस कुर्ते में छोटा छोटा सा स्क्वायर शेप में प्रिंट है, बाकी प्लेन ही है वो, और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है और सॉफ्ट है। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सैंडल। तो सैंडल मुझे तो मैचिंग की मिल गई थी लेकिन अमानत को नहीं मिल पाई थी। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम फ्लैट चप्पल ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल ये होती है पहनने में। आपको हील ख़रीदने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन सच में पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है। तो बस इसको मैंने ख़रीद लिया था और ब्लू कलर में और भी ऑप्शन थे, लेकिन जो भी वहाँ पे था मेरे पास ऑलरेडी वो मौजूद थी। लेकिन एक और सैंडल थी, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, तो खैर अमानत के लिए मुझे ये रखना पड़ा। और ये प्यारी तो थी लेकिन कपड़े से बिल्कुल भी नहीं मैच हो रही थी। तो ये वाली ब्लू वहाँ पे मैच करके वो दे रहे थे, जो कि मेरे पास पहले से थी। तो ये काफ़ी पुरानी हो गई, आई थिंक 2 साल की हो गई। तो इसको हम पहन लेंगे और ये दोनों सैंडल हम अमानत को दे देंगे और वही यूज़ करेंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारी लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी दूर दूर से इसका कोई नामो निशान नहीं इसके साथ। तो खैर सैंडल तो कोई भी चलती है, बस फ्लैट होनी चाहिए, पहनने में कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हील अच्छी लगती है ख़रीदने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है। और जब कहीं जाना होता है ना तो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है ना वो कंफर्टेबल और फ्लैट चप्पल पे ही पड़ती है, कि बस उसी को पहनो और भागो। तो इस तरीके से मैचिंग की जो भी सैंडल होती है ना वो यूज़ भी नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैचिंग की ले लो तो अच्छी लगती हैं और कोई ना कोई सूट पे आपको दोबारा मैच हो ही जाती है वो। तो खैर ये अमान की सैंडल है और उन्होंने अपनी पसंद से ली है।
तो चलिए बस इसको रखते हैं, और बहुत सारे भी घर में काम पड़े हैं उसको भी निपटाना है। तो सबसे पहले इनका हम टैग निकाल देते हैं। तो जब भी आप कोई नया सामान लाइए तो उसका टैग बहुत संभाल के रखिए। तब तक आप रखिए जब तक आप सामान को यूज़ ना कर लें और आप एकदम से श्योर ना हो जाएं कि हाँ अब आपको इसको चेंज नहीं करना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टैग को संभाल के रखती हूँ, और जो भी दुकान से रसीद मिलती है उसको भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो आपको भी जो भी आप सामान ख़रीदते हैं उसकी रसीद और उसके टैग को संभाल के ही रखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम कोई कमी निकल आती है या फिर आपको वो सामान पसंद नहीं आता है तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है वापस करने की। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा टाइम लगा के शॉपिंग करती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका आता है कि मैं कोई सामान ख़रीद के लाऊं और उसको फिर चेंज करूं। लेकिन फिर भी मैं सारे टैग और सारी रसीद को संभाल के रखती हूँ। तो इसको हम हैंग कर देते हैं और अभी इसको प्रेस भी करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा हम सफाई कर लेते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सच में किसी काम में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। और जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ यहाँ पर तो बेइंतहा गर्मी होती है, मतलब ऐसा लगता है ना कि एसी चल ही नहीं रही। हालांकि यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं तो एसी भी चल रही है, लेकिन बिल्कुल महसूस ही नहीं होता है। उससे तेज़ तो पंखा चलता है, लेकिन पंखे की इतनी गर्म हवा होती है ना कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। तो खैर हमारी टीवी ना तकरीबन 1 साल से ख़राब चल रही है, और बस यही गर्मी का सीज़न था और टीवी चल रही थी, और चलते चलते ये पूरी स्क्रीन इसकी ब्लैक हो गई। और ये टीवी है 55 इंच की, और इसमें काफ़ी मोटा पैसा लगने वाला है, तो बस इसको मैंने पेंडिंग पे डाला है। तो खैर कुछ तो लाइट का इशू है जिसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जल जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा वैक्यूम क्लीनर ख़राब हुआ, तो उसको मैंने रखा था, फिर कोरोना आ गया और फिर उसका टाइम निकल गया, यानी कि जो भी वारंटी का टाइम था वो निकल गया। और जब मैंने उसको ठीक कराने की कोशिश की तो शॉप वाले ने यही कहा कि जितने का आप बनवाएंगी उतने का आप नया ख़रीद सकती हैं। तो फिर मैंने एक नया ले लिया था, क्योंकि उसमें जितना पैसा लगना था ना उसमें एक नया आ गया, थोड़ा सा और पैसा मिला के। फिर हमारा अवन जला, खैर उसको मैंने ठीक करा लिया। लेकिन जब टीवी जली ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है, यानी कि आप एक छोटी मोटी टीवी खरीद सकते हैं, इतना इसमें पैसा लगेगा। तो जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है तो ओरिजिनल वाला आप लगाते हैं ना तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो ये तो 55 इंच का है, तो खैर बस इसको मैंने छोड़ा हुआ है। तो अक्सर कुछ ना कुछ ख़राबी होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान ही ख़राब होते हैं, और मुझे बेहद अफसोस होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं सारे सामान को ख़रीदती हूँ और मुझे बहुत शौक़ है कि घर में हर एक सामान हो, और मैं कभी किसी का इंतज़ार भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से ही ख़रीदने का बहुत शौक़ है। और मतलब आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बचपन से मेरी यही ख्वाहिश रही हमेशा से ही कि मेरा जो सामान हो ना मेरा अपना पर्सनल हो, यानी कि मैं उसको खुद से ख़रीदूँ, खुद से पैसे लगाऊँ, और मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो खैर जो भी शौक़ था अल्लाह ने उसको पूरा किया, और जो भी सामान होता है उसको खुद से ही ख़रीदना पड़ता है। तो अभी मैंने रिसेंटली सोफ़ा ख़रीदा है और 2 सेट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो इस घर में मुझे शिफ्ट हुए तकरीबन 8 साल हो गए, और इन 8 सालों में मैंने हर साल कुछ ना कुछ बनाया है और इस घर में रखा है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ ना कि जो भी मेरे पास पैसे होते हैं उसको सब मैं घर में लगा देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अक्सर औरतों को शौक़ होता है, वो कपड़े ख़रीदती हैं, गहना ख़रीदती हैं। तो खैर गहना ख़रीदने का मुझे कोई भी शौक़ नहीं है, लेकिन कपड़ों का बहुत शौक़ था। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने कपड़े पहनने का स्टाइल भी चेंज कर दिया है, तो इसलिए कपड़े मैं थोड़ा कम लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा कर लेना और उसको पहनना नहीं, तो वो भी तो कपड़े जो है वेस्ट ही हो जाते हैं और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो खैर जैसा मैंने सोफ़ा सोचा था, यानी इस घर में शिफ्ट होने से पहले जो भी मैंने सोचा हुआ था कि हाँ मैं किस तरीके से उसमें सोफ़ा रखूँगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी टाइम लगा पूरा होने में, लेकिन पूरा हो गया। और दूसरी चीज़ ये थी ना कि मैं जब किचन से बाहर निकलती थी तो मैं सोचती थी ना कि रास्ते में कुछ भी ना रखा हो, और जब थकी हारी निकलो ना तो आराम से मतलब निकलते जाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम रास्ता हमारा खाली है और दोनों तरफ से आने जाने का पूरा जो है रास्ता साफ़ है।
तो फ़िलहाल अभी जो है लग गई थी भूख और गर्मी बहुत ज़्यादा किचन में। हालांकि मैंने किचन की खिड़की दरवाजे निकलवा दिए क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे उसको निकलवाना पड़ा था। लेकिन इस बार की जो गर्मी है ना, रिकॉर्ड तोड़ है। और मुझे लगता है कि अगर अभी इसमें खिड़की और दरवाजे लगे होते ना तो शायद मैं किचन में घुस भी ना पाती। तो फ़िलहाल किचन एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पर औरतों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड होता है। तो अगर आपके घर में बिल्ली आने का कोई ख़तरा नहीं है तो आपको ओपन किचन ही रखना चाहिए ताकि आपको खाना बनाने में बहुत आसानी हो सके। तो फ़िलहाल इतनी शदीद गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इससे भी मुश्किल काम वो है जो मर्द लोग बाहर जाके करते हैं, क्योंकि आप घर में हो, खाना बनाएं, आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हो। यानी कि अगर देखा जाए ना तो औरतों का काम मर्दों के काम से काफ़ी आसानी से भरा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरतों को घर की ज़िम्मेदारी दी है, क्योंकि बाहर के जो काम होते हैं ना बहुत मुश्किल होते हैं और इसलिए उसको अल्लाह ने मर्दों के लिए चुना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा वो मुश्किल भी होता है। और औरतें बहुत नाजुक होती हैं, वो घर का काम संभालने यही बहुत बड़ी बात होती है और बाहर का तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जिन औरतों के पास मजबूरी होती है ना, उनको घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर जाके जॉब भी करना पड़ता है। तो ऐसी औरतें काबिल तारीफ़ होती हैं। बस अल्लाह ताला उनके काम में आसानी फ़रमाए और उनकी हर तरह से मदद फ़रमाए।